देख रहा हूँ क्वेश्चन। ओके, सेवन APS नोएडा मैथ। ओके, हाँ भाई, कहाँ है दक्ष? हिंदी का एग्जाम है कब? सर मेरा 22 को है सर। 22 बोलते हैं उसको, 22 नहीं होता। 22 लीटर तो दूध को होता है, बोलते हैं 22। सर 22 को है मेरा एग्जाम। वीर करा दूंगा मैं। कौन सा, विच पर्टिकुलर टॉपिक यू वांट टू डू? शुरू हो गई कल से। व्हाट सर? विच टॉपिक? सर दादी माँ। दादी माँ? मम्मा को अबे सर यार, ये लिटरेचर मत एनसीईआरटी कराता की हूँ, बात कर रहा है। ग्रामर कराता हूँ, ग्रामर। लिटरेचर में कुछ नहीं सर आ रहा, दादी पूछ माँ लेना। वाली बात कर रहे हैं। सर ग्रामर में आप चैट बॉक्स में लिख दे, तेरी मैंने म्यूट कर दिया सबको, चैट बॉक्स में लिख दे। ओके दोस्तों, चलो आज का चैप्टर से स्टार्ट करें, पर इससे पहले कुछ क्वेश्चंस आए हैं, देखता हूं कितने लोग कर सकते हैं उसको। ये क्वेश्चन भेजे हैं मेरे को अनुभव ने। अनुभव का ये पेपर मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूं अभी। ओके, अनुभव क्वेश्चन नंबर टाइप कर दे जल्दी से। अनुभव क्वेश्चन नंबर टाइप कर दे चैट बॉक्स में। हाँ, अनुभव क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कह रहे हैं। ओके ओके, पहली बात क्वेश्चन नंबर 11, 6 चौक। यार हे भगवान, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? देखो, ओके पहले तो मैं क्लास का टाइटल तो डाल दूं, क्लास 7, और आज हम कर रहे हैं साइंस एंड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज चैप्टर नंबर 14। यार ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आनी चाहिए किसी को, क्योंकि ये तो इतना आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपको क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 6 चॉकलेट 900 फाइव कॉस्ट। सर यूनिटरी मेथड। यस सर। हाँ, सो cost of 6 chocolates is equal to ₹900. To get the value of 1, divide. सर हम divide. 6 को 190 मैं तो सिखाया हुआ है ना 100 से यूनिटरी डिवाइड मेथड। करेंगे। टू गेट द वैल्यू ऑफ 1, डिवाइड, यानी 900 को किससे डिवाइड करना? 6 से। एंड देन ही सेज कॉस्ट ऑफ 9 चॉकलेट्स। तो सर टू गेट द वैल्यू 150 ऑफ आएगा। मोर, मल्टी। अच्छा अब देखो, ये 6 और 9 तो 3 की टेबल में आते दोनों। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 2 से 900 को हम डिवाइड कर सकते हैं तो आएगा 450। और अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12 एंड रुपीज 1350 इज द आंसर। मेरा गलत हो गया। नहीं तो ये तो बहुत आसान था, इसमें अब तो गलती सर तेरी आपका है। कैमरा बंद है। कैमरा ऑन है मेरा? ऑन है सर का, ऑन है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर दूसरा भी शो कर देता हूं तुम लोगों को। सो क्वेश्चन नंबर 12 तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मुझे। हाँ And देखो भाई, 11, क्वेश्चन 12 नंबर 12 देखो, 3 मार्क का क्वेश्चन है। पी क्यू और पी एस इक्वल है। पी क्यू और पी एस इक्वल है, यानी कि दो साइडें इक्वल हो गई। दो साइडें इक्वल हो गई, एंगल भी इक्वल है बीच में, और एक साइड कॉमन हो गई। तो हम कह रहे हैं कि ये स्टेट द मैचिंग पार्ट इन पीपीक्यूआर एंड ट्रायंगल पीएसआर, गिव द रीजन फॉर ईच। ओके, गुड इवनिंग सर। हाय मदिया, गुड इवनिंग। ओके अनुभव, क्वेश्चन तो बहुत आसान है ये, लेकिन ऐसा सर करूंगा। इतना इजी क्वेश्चन पेपर काश हमारा आता। हाँ, इस चैप्टर को मुझे तुम्हें दोबारा से कराना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमने कर लिया क्या सर कॉन्ग्रुएंस? बहुत जल्दी जल्दी आपने इसको आधे घंटे में करवाया था, इस पूरे चैप्टर को। अच्छा, बहुत तो इसके जल्दी बाद जल्दी यार फिर करवाया। कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ी है जान है। और ये मरा हुआ क्वेश्चन नहीं है, जान है क्वेश्चन के अंदर। कॉन्ग्रुएंस एक ऐसी चीज है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते। मैं समझाता हूँ। कोई
ओके, मेरे को मैसेज देखना था अभी इसका, कहाँ गया अपना वो किधर चला गया अपना बंदा दक्ष सिंह। ओए दक्ष, तूने बताया नहीं तेरे को हिंदी में दादी माँ नहीं कराएंगे, दादी माँ कुछ पूछना पूछ ले, पूरा सर, चैप्टर थोड़ी दादी माँ कराऊंगा पूरी दादी वो माँ। मम्मी से कर लेना सर दादीमा चैप्टर नंबर 2 है। सर बहुत इजी है। लिटरेचर सर हमारा भी वही है चैप्टर 2। सर अनुभव मेरा भी वही है अरे यार लिटरेचर कराने टाइम थोड़ी है यार, तुम कमाल कर रहे हो। सर वो Okay. तो बहुत इजी है आसान है सर, बस अच्छा। रीड करो और है क्या। और क्वेश्चन आंसर राइट गाइस, नाउ प्लीज मैं सर एवरीवन म्यूट नाउ। विशेषण कुछ खास बात नहीं समझ में आ रही ना दक्ष, तो मेरे से पूछ लेना भाई। अगर विशेषण सर विशेषण विशेषण करा दूंगा, विशेषण तो आसान है, तो मेरे को मैसेज डाल देना, ठीक है। चलो अभी मैं सबके माइक ऑफ कर रहा हूँ। ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से। नाउ जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ओके गाइस, ये हाई लेवल की चीज है लेकिन इंटरेस्टिंग। देखो, हमें जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे समझ में आता है कि हम लाइट को देख रहे हैं। लाइट किस चीज से बनी हुई है? ये क्वेश्चन मेरे को एक बार क्लास 8 के एक स्टूडेंट ने पूछा था। इंटेलिजेंट बच्चा है वो, ओलंपियाड वगैरह में बहुत अच्छा करता है वो लड़का। तो फिर मैंने उनको समझाया था कि लाइट फोटोन से बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भाई फोटोन क्या है? ये फोटोन एक तरह की एनर्जी है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए म्यूट। ओके देखो तो लेकिन सब लोग अपना माइक म्यूट करके रखेंगे, नहीं तो यार डिस्टर्ब होता रहता है यार, मजा नहीं आता क्लास। ओके चलो मैं अनम्यूट कर दिया। ओके सर, अटेंशन म्यूट रखेंगे। दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 तक करवा दोस्तों दीजिए। दोस्तों 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 इलेक्ट्रिसिटी हो, क्वेश्चन नंबर 12 बाद में कराऊंगा, चैप्टर पूरा ही कराना पड़ेगा। ओके ध्यान से सुनो मेरी बात। अभी यार इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है? एक बंदा था, बहुत नाम है उस बंदे का, उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। हाँ सर थॉमस अधिराज। सर उसने बल्ब यस सर उसने बल्ब बनाया एक मिनट, अधिराज ट्राइंग टू से समथिंग यार। अधिराज No, sir, that's what I was saying. या Thomas Alva made the थॉमस अल्वा एडिसन। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने जो मेडिसिन वो बनाई थी ना इलेक्ट्रिसिटी, वो यूजफुल नहीं थी, उसका इस्तेमाल बहुत कम कर पाते थे। क्यों? उसने जो करंट बनाई थी वो डायरेक्ट करंट बनाई थी, जो कि बैटरी में होती है, आपके सेल में होती है, बैटरी में होती है, टॉर्च में होती है, उसको डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। तो ये बंदा सक्सेसफुल नहीं था, इसने कंपनी का बनाया थी, जी कंपनी का नाम था, जनरल इलेक्ट्रिकल। अभी भी बहुत बड़ी कंपनी है, करोड़ों रुपए और बिलियंस डॉलर्स वैल्यू है। यस सर। फिर एक बंदा आया जिसका नाम था निकोलस टेस्ला। निकोलस टेस्ला टावर बनाया था। हाँ निकोलस Yes, टेस्ला। सर टावर मैंने निकोलस टेस्ला जो बंदा था, इस बंदे ने जो एक अलग तरह की करंट बनाई, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिव करंट या एसी करंट। ऐसा कहते हैं कि टेस्ला को नौकरी दी थी अपनी कंपनी में एडिसन ने, और बाद में ये रिजेक्ट कर दिया था सर। बाद में एक्चुअली टेस्ला ने कंपनी छोड़ दी, इसको किसी दूसरी कंपनी ने अपने यहाँ रखा और इसको बहुत मदद की। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता था। एडिसन बोलता था कि झगड़ा होता था। सर उसकी सर स्टोरी मेरे को अच्छे से पता है सर, मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकता हूं। लेकिन हमें चैप्टर पे पढ़ना है ना, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए दे रहा था समझ में आए। और थॉमस अल्वा एडिसन बोलता था डीसी करंट बेस्ट है, ये बंदा बोलता था एसी करंट बेस्ट है। होता क्या है, जब डीसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी लॉस बहुत हो जाती है वायर को गर्म करने में। एसी करंट में ऐसा नहीं होता। डीसी करंट पर सर आसपास वाले इलाकों में हो सकता है सर, ज्यादा एक्सपैंड नहीं हो सकता। यस सर मैंने देखा जब बंद करते हैं सर जब लेकिन एसी करंट क्या बहुत दूर तक जा सकती है, उसमें लॉसेस कम है। लेकिन एसी करंट का एक ही खतरनाक मामला है, वो क्या, उसमें झटका लगता है, जो बिजली का झटका लगता है वो डीसी करंट में नहीं लगता, एसी में लगता है। ठीक, तो लेकिन गवर्नमेंट ने बोला, सारे देश की गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई ये चलो झटके से तो हम बच जाएंगे और हमें दूर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, तो हम एसी करंट को यूज करें। ठीक सर एसी और डीसी करंट समझ नहीं आया। तो अभी मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, मतलब ये थोड़ा हाई लेवल की बात है। देखो क्या होता है, डीसी करंट में क्या होता है, करंट हमेशा एक माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह ही बहती है, हमेशा ऐसे करके बहती रहेगी। लेकिन जो एसी करंट होती है उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव फिक्स नहीं होते, एक साइकिल में ये पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, अगले साइकिल में ये पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये करंट ऐसे बहती है, ऐसे।
ठीक है, इतना समझ लो बस अभी। ओके, ओके अभी समझ गया। करंट के 3 इफेक्ट हैं। देखो अब तक साइंटिस्ट ने जो देखा, हो सकता है और भी मिल जाए बाद में, अब तक साइंटिस्ट को 3 करंट, कौन कौन से इफेक्ट हैं देखो। पहला इफेक्ट है सर उनमें से एक हीटिंग है। मैग्नेटिक, हीटिंग एंड केमिकल। तो सबसे पहले तो हीटिंग। अभी हीटिंग, जो आपकी गीजर है, गीजर के अंदर एक वायर, एक चीज, एक एलिमेंट लगा होता है, वो बनता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम करके एक अलॉय है, इसकी वायर बनती है, और इस वायर में बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को रोकती है, बोलती है रुक जा, जाना नहीं, रुक जा, जाना नहीं, रुक जा, जाना नहीं। और इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट पैदा हो जाती है, हीटिंग इफेक्ट। दूसरा है जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट होगी। दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब दोस्तों क्या है, देखो अगर आपने एक सर्किट बनाया है यहाँ पे, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, और यहाँ पे आप एक मैग्नेटिक नीडल लगा दो, मैग्नेटिक नीडल आपने लगा दी इधर, तो जब भी इसके अंदर करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक नीडल हिल जाएगी, हिलेगी, वेव मूवमेंट करेगी। दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट का एक और रूल होता है, जब आपने मैग्नेट बनानी है तो एक सॉफ्ट आयरन का बार ले लो, उसके चारों तरफ वायर लपेट दो, और उसमें करंट, सर मेरे पास ऐसा था, मैंने देखा उसमें था। करंट फ्लो करना शुरू कर दो, तो दिस विल बिकम ए मैग्नेट। एंड ऐसी मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इनका काम इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे बड़े बड़े डंप यार्ड है बॉम्बे में या दिल्ली में, बहुत बड़े बड़े डंप है जिसमें कि कूड़ा जमा हुआ है। अब कूड़े के अंदर बहुत सारा लोहे का सामान होता है, स्टील का सामान होता है, जो कि यूजफुल है, जिसको कि अगर हम बचाएं तो हमारा फायदा हो सकता है। तो वो क्या करते, क्रेन होती है उनके पास बहुत बड़ी एक, यस और सर, उसके क्रेन आगे के अंदर एकदम मैग्नेट लगी मैग्नेट, जाती है, बड़ा सा तो मैग्नेट क्रेन के लगा अंदर होता है। ऐसे घुमारा 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 पूरा सब चिपकता जाता है उसमें, सब चिपक जाता है। और उसके बाद लेके चले जाते हैं ट्रक के पास, ट्रक के ऊपर जाके ना वो बिजली बंद कर देता है, मैग्नेट की करंट ऑफ। जैसे करंट ऑफ होती है, मैग्नेट की पावर खत्म हो जाती है, और सारा लोहा ट्रक के अंदर गिर जाता है। सर इसका भी एग्जाम्पल हो सकता है क्या, मतलब एक मैग्नेट है, हाँ, मैग्नेट के थ्रू, मतलब अगर हम कॉइन्स लेते हैं तो जब वो होता है तो एक कॉइन के थ्रू वो पास होता है, फिर दूसरा कॉइन एक कॉइन से चिपक के ऊपर आ जाता है। कॉइन वाला समझा नहीं मैं, क्या कह रहे, कॉइन क्या? सर मतलब जब कोई मैग्नेट लेते हैं तो हाँ, उसके साथ, मतलब अगर हम कॉइन्स ले तो वो भी मेटल ही होता है, तो जब वो उस पे चिपकता है तो मैग्नेटिक, मैग्नेट से 3 मेटल 4 मेटल को खींचती है, बाकी सारी मेटल को नहीं खींचती, कॉइन की मेटल को नहीं खींचेगी। सर स्टील कौन को सी मेटल, खींचती, आयरन को खींचती है अच्छा, सर। ओके ओके, सर। एक एक बात, प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड का क्या नाम है? डैश 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 क्वेश्चन मार्क मुझे नहीं पता। निक जोनस, मैं भूल निक गई। जोनस, नाम रणवीर सर, रणवीर। निक जोनस। नहीं, रणवीर सिंह। रणवीर नहीं। ओके, नेक्स्ट, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। प्रियंका चोपड़ा के जो हस्बैंड का नाम है उसका निक जोनास है, तो निक से याद रखना आप, निक। यस अब सर। निक में देखो कौन कौन से मेटल मैंने बताया, निकल, ये सब मैग्नेटिक मेटल से भी चार है, चार। सर आयरन, सर कॉपर, और क्रोमियम, सल्फेट। सर कोबाल्ट, क्रोमियम, क्रोमियम, निकल, आयरन, क्रोमियम एंड स्टील। सल्फेट। अच्छा, स्टील स्टील स्टील, सिर्फ ये 4 आइटम ही मैग्नेट से, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, ये 4 ही मैग्नेट से। स्टेनलेस स्टील और स्टील में क्या फर्क होता है? ओके, स्टील यस और सर, स्टेनलेस क्या स्टील और कुछ स्टील में क्या है? फर्क होता है, मुझे भी जानना है। पहली बात तो तुम लोगों को Yes, ये sir. क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि आयरन और स्टील में क्या फर्क है। दोस्तों आयरन क्या होता है, जब हम प्योर आयरन लेते हैं उसके अंदर थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं, कार्बन, तो वो जो बनता है उसको स्टील बोलते हैं, स्टील। और थोड़ा सा उसके अंदर फिनिश के लिए कार्बन, और थोड़ा उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है, तो स्टेनलेस स्टील के ऊपर स्टेन्स नहीं लगते, उस पर उसके ऊपर आप जो है खुरच नहीं सकते, मतलब वो चमकता हुआ रहता है, इसीलिए उसका नाम स्टेनलेस स्टील रखा है। ओके सर ऐसे क्यों बोलते हैं कि स्टेनलेस स्टील ज्यादा अच्छी होती है? चमकती है, उस पर जंग नहीं लगता, लोहे पे जंग लग जाता है। वो सर, ये स्टेनलेस पानी है। के गिलास में तो जब पियेंगे तो ऐसे जग लगता रहेगा ऐसे, तो उसमें हाँ, जंग लगता है, जंग वाला पानी कौन पिएगा, कोई भी नहीं पी सकता। यस सर, हाँ। और इसलिए इसलिए स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस के स्टील बर्तन ज्यादा महंगी आती है नॉर्मल स्टील से। हाँ, ओके दोस्तों, एंड लास्ट इज केमिकल इफेक्ट। व्हाट इज केमिकल इफेक्ट, देख लेते हैं। देखो अगर मैं एक पानी ले लूं, पानी इसके अंदर डाल दिया मैंने, यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया,
यहाँ एक नेगेटिव टर्मिनल बना दिया, इसके अंदर है वाटर, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, और इस वाटर के अंदर थोड़ा सा मेरे को सॉल्ट डालना पड़ेगा, एसिड डालना पड़ेगा, बेस डालना, कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, प्योर वाटर में नहीं होती, इसमें या तो थोड़ा सॉल्ट डाल दो NaCl। तो क्या होगा जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी इसके अंदर, तो इसके अंदर जो वाटर है ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें, H2 और O2 में। तो सर अंडरग्राउंड वाटर में पानी तो नहीं, अंडरग्राउंड वाटर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे इकट्ठी हो जाएगी और हाइड्रोजन जो है नेगेटिव टर्मिनल पे इकट्ठी हो जाएगी। इसको बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 3 इफेक्ट की बात करी, हीटिंग, मैग्नेटिक, ये नेचर में ऐसा कुछ है, नेचर में देखो कुछ ऐसा है, दे दे सर केमिकल इफेक्ट में सर बैटरी आ जाना, थोड़ी देर बाद दे देना, आधे घंटे बाद। कोई जाना सर तो केमिकल इफेक्ट में सर बैटरी आ जाता है। नहीं, केमिकल इफेक्ट में बैटरी नहीं आती। केमिकल इफेक्ट में होता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जिसमें चीज पास करते हो वो ब्रेक हो जाती है, दो चीजें दो पार्ट्स में अलग अलग बंट जाती है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक केमिकल। ओके, तो देख कितनी अजीब सी बात है, हाइड्रोजन गैस जो बहुत तेज जलती है, फास्ट जलती है, पॉप साउंड के साथ जलती है। 9th क्लास में इसका वो आता है, एग्जाम क्वेश्चन आता है 10th में 9th में कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको हाइड्रोजन गैस दे दी, आप कैसे पता करोगे हाइड्रोजन ही है। उसका होता है कि उसके पास एक माचिस की तीली ले जाओ, पॉप साउंड के साथ जलती है, तो हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कि चीजों को जलने में मदद करती है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो जलेगा नहीं चीज। लेकिन जब दोनों कंबाइन कर जाती हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, इसको वाटर बोलते हैं। वाटर आग बुझाने का काम करता है, वाटर आग बुझाने का काम करता है। अनदर थिंग, सोडियम मेरा एक क्वेश्चन है अनुभव। सुन एक मिनट, होल्ड। सोडियम एक पॉइजनस मटेरियल है, सोडियम खा ले तो आप मर भी सकते हो। और क्लोरीन गैस पॉइजनस गैस है, क्लोरीन गैस में अगर कोई बंद कर दे आपको मर सकते हो। लेकिन जब सोडियम और क्लोरीन मिल जाते हैं तो वो एक ऐसी चीज बनाते हैं जो आप रोजाना खाते हो, हर मील में खाते हो, वो है सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट। तो ये तो नेचर का कुछ अजीब ही ड्रामा है, अजीब ही किस्सा है कि हमें समझना पड़ता है कि भाई कैसे हो रहा है सब कुछ। सर दो पॉइजनस मटेरियल ऐसे मिल गए और मिलकर आप रोजाना खाने में खा रहे हो, नहीं खाओगे बीमार पड़ जाओगे। सॉल्ट आपकी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। या आस्क मी द क्वेश्चन। यस सर। सर अभी आपने बताया कि पानी आग बुझाने का काम करती है, तो सर पानी के अंदर तो ऑक्सीजन होता है, तो आग को कैसे बुझाती है? वही तो कह रहा हूँ मैं, अब वो ऑक्सीजन नहीं बची ना, अब वो पानी बन गया। लेकिन पानी में तो ऑक्सीजन होता है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम होता है, लेकिन वो नाउ इट इज अ न्यू सब्सटेंस, वाटर इज अ न्यू सब्सटेंस, दे डू नॉट हैव है, तो इसीलिए इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। व्हाट इज केमिकल चेंज? इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बन गया, उसकी प्रॉपर्टी सारी अलग है। ओके दोस्तों देन वी विल टॉक अबाउट डायग्राम। देखो इलेक्ट्रिक डायग्राम एक्चुअल लाइफ में तो होते ही हैं, लेकिन बुक्स में समझाने के लिए बच्चों को उसको अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको हमेशा एक ऐसे दिखाया जाएगा कि एक बैटरी है, तो बैटरी का सिंबल ये है, एक प्लस, एक सिंगल वाले को सेल बोलते हैं, और अगर एक से ज्यादा बना दूं ये ऐसे, तो इनको बोलते हैं सर मुझे बैटरी। समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, पापा ने बहुत अच्छे से समझाया था। चलो गुड, बैटरी, मुझे ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं बल्ब की या लोड की। तो बल्ब को तो जनरली ऐसे करते हैं, ऐसे करके ना, ऐसे करके उसका वायर दिखा देते हैं, यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये हो गया बल्ब। आप सर ऐसे होता है बल्ब। अच्छा, वायर को तो सीधी लाइन से दिखा देते हैं, ये वायर है, ओके। उसके अलावा अगर आपका स्विच है, स्विच को ऐसे दिखाते हैं, स्विच को अगर ये ऑफ है तो ऐसे दिखाएंगे ऑफ, और अगर ये ऐसे करके यहाँ इसको टच करा दिया ऐसे, तो ये ऑन हो गया, तो ये ऑन है। उसके अलावा दोस्तों बैटरी बता दिया, वायर का बता दिया मैं तुम लोगों को, ठीक है, तकरीबन यही। अच्छा, तो तुम बोलोगे सर सेल और बैटरी में क्या फर्क है? दोस्तों सेल में सिर्फ एक सिंगल सेल होता है। कभी कार की बैटरी खोल के देखी तुम लोगों ने? कार की जो बैटरी होती है, स्कूटी की बैटरी आपकी, उसमें बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल ऐसे लगे रहते हैं। यस सर, लगे रहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड अ बैटरी। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। हाँ ये देखो, ये हो गया, सेल हो गया, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट की बात कर ली मैंने। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट किस चीज पे डिपेंड करता है? देखो मेरे को एक बात पूछनी तुम लोगों से, जो ये रबर के ग्लव पहनते हैं इलेक्ट्रिशियन, या फिर लकड़ी यूज करते हैं बिजली के तार को हटाने के लिए,
Yes, उसमें sir. हमें करंट क्यों नहीं लगता यार? सर इंसुलेटर क्योंकि वो इंसुलेटर होता है। सर वो इंसुलेटर होता है, Yes, चार्ज sir. प्रोटेक्ट Insulator होता है. सर उनमें से जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पास नहीं होता जितने भी इंसुलेटर्स पास होते नहीं हो हैं। सकता। ठीक है, इंसुलेटर्स दक्ष वो सिंह, होते दक्ष हैं सिंह, दक्ष सिंह, दक्ष सिंह, तो मुझे एक बात बताइए दक्ष सिंह, वो जो लकड़ी या वो है, तुम्हारे बाल दिखाई पड़ रहे हैं बस मेरे को, उसमें तुमने तेल भी पता नहीं कौन सा वाला वही ना। नवरत्न तेल लगा रखा है। सर नहीं। हाँ, तो दक्ष मुझे एक बात Yes, बता, sir. वो जो रबर का ग्लव है या लकड़ी है, उसका रेसिस्टेंस ज्यादा है कि कम है? बिजली को रोकने की शक्ति उसमें ज्यादा है कि कम है? सर ज्यादा। ज्यादा है। ठीक, तो जिस चीज का जितना रेसिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा गर्म होगी बिजली जाने पे। Yes, sir. रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस क्या है? एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। एबिलिटी टू अपोज इलेक्ट्रिक करंट, उसको रोकना, उसको अपोज इलेक्ट्रिक करंट। हम ये भी लिख सकते हैं क्या? तो मुझे एक बात बताओ, Stop the एक मिनट एक मिनट, वो रबर के ग्लव में तो बहुत हीट निकलनी चाहिए क्योंकि उसका रेसिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है। क्यों नहीं सर निकलता? रबर के ग्लव्स जो होते हैं ना, होगा हैं? सर, तो रबर कम के होगा ग्लव्स जो उसका होते हैं, रेजिस्टेंस। नहीं सर नहीं उसका रबर के कम ग्लव्स होगा होते हैं वो heat रेजिस्टेंस। लकड़ी transfer का, करते हैं। लकड़ी का, सर कम कांच होगा का, उसका। लिसन, लकड़ी का, कांच का, रबर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा. लेकिन वो इतना ज्यादा होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो पा रही, फ्लो ही नहीं हो पा रही। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बना, और इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बना तो कोई हीट नहीं जनरेट होगी। तो रेसिस्टेंस वाली जो चीज है, जैसे मैंने बताया नाइक्रोम के, आपका गीजर का वायर या आपकी प्रेस, आयरन की प्रेस या हीटर का वायर, नाइक्रोम को जो बनता है, उसमें इतना ज्यादा रेसिस्टेंस नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही ना हो पाए, बट इतना होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को रोकने की कोशिश करता हो। तो जब आपका इलेक्ट्रिसिटी, जैसे यहां से आपने फ्लो करानी शुरू करी इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके अंदर, बल्ब के अंदर है आपके, बल्ब का रेसिस्टेंस ज्यादा बढ़ा रखा है आपने काफी, जितना रेसिस्टेंस होगा इतना ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। लेकिन सपोज करो मैंने इतना इसके बीच में वायर लगा दी, ना इसके बीच में रबर लगा दी बीच में, तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, फ्लो ही नहीं करेगी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगी। फ्लो ही नहीं करेगी. इसीलिए रेसिस्टेंस तो चाहिए, पर इतना नहीं चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो। तो इसीलिए जितना रेसिस्टेंस होता है उतना ही हमारा हीट जनरेट होती है। तो हीट किस चीज पर डिपेंड करती है? हीट हमारी डिपेंड करेगी एक तो रेसिस्टेंस पे, फिर लेंथ पे करेगी। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। लेकिन एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ, पता नहीं तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं। ये समझो, अच्छा दूसरा, जितनी ज्यादा करंट पास करोगे, करंट, वैल्यू ऑफ करंट। एक मजेदार बात और बताता हूँ, हीट, ये समझ लो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए वो जो पाइप है ना, वो जो वायर है, वो एक पाइप की तरह है। जितना बड़ा, जितना चौड़ा पाइप होगा, इलेक्ट्रिसिटी उतने आराम से निकल जाएगी इसमें से, और जितना पतला सा पाइप होगा, इलेक्ट्रिसिटी निकलने में उतनी दिक्कत होगी। तो उसकी जो थिकनेस होती है उस पर भी डिपेंड करता है। सर अनुभव, आई हैव अ क्वेश्चन। एक मिनट बस अनुभव, एक मिनट बस अनुभव, थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही इसको, एक मिनट बस हो गया। दो बातें और बताऊंगा। हाँ, पूछो। यस सर। सर ये ना 6th क्लास में से क्वेश्चन पूछा गया था जब ये चैप्टर आया था कि जो बर्ड्स होती है वो ना, जो बर्ड्स होती है वो जब इलेक्ट्रिक वायर पे बैठती है तो उनको तो करंट नहीं लगती, चाहे वो पतली वायर हो मोटी वायर हो। एक्सप्लेन योर आंसर विद एन रीजन। हाँ, और आप लटक जाओ तार पे, ऐसे तार पे लटक जाओगे सर उसके ऊपर एक रबर की कवरिंग होती है। सर उसके ऊपर एक रबर की कवरिंग होती है। सर वो लोग सर जब तो इतना उसपे ना हाइट रबर चढ़ाई जाती है। हाँ सर कई बार सर जल जाते हैं। सर उसपे रबर की कवरिंग होती है। सर मेरे किस पापा पे? ने बताया था अरे कि भाई जो लेकिन तब भी जाओ छू लो उसे, birds लग के क्या जो पर है। पैर होते हैं उनमें कुछ अलग एबिलिटी होती है कि उनको करंट नहीं लगता। मेरे पापा ने ऐसा बताया। भाई वो Yes, शक्तिमान- sir. भाई वो ओके शक्तिमान ओके, थोड़ी मैं ना है। सर ऐसा होता है. मैं बता देता हूँ, मैं बता। वो शक्तिमान थोड़ी ना है। दोस्तों ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूँ। हाँ, पहले मैं फोटो ले लूँ, उसके बाद उसका एक रीजन है, मैं समझा देता हूँ क्या है। या Okay, sir. हाँ।
चलो अब हम देखते हैं कि हमें करंट क्यों लगता है और वर्ड को करंट क्यों नहीं लगता। देखते यस सर। दोस्तों, ऐसा इसका रीजन ये है सर क्योंकि हमारा हाथ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है और उनका पैर जिस चीज से बना है वो नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक। मेरा भी मतलब एक मिनट बस। एक समथिंग कॉल्ड वोल्टेज ग्रेडियंट, मैं समझा देता हूँ तुम्हें, पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा। यस सर। ओके, यस सर। देखो दोस्तों, वोल्टेज ग्रेडियंट किसको बोलते हैं? एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी क्या है मैं समझाना नहीं चाहता, पर ठीक है, मेरे को लग रहा है तुम्हें अच्छे डिटेल में बताना चाहिए ताकि तुम्हें आगे क्लासेस में दिक्कत ना हो। हाँ सुनो, हमारी जो एटम्स हैं, एटम के अंदर दो चीजें होती हैं, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन। प्रोटॉन यहाँ बीच में रहता है न्यूक्लियस में, और नेगेटिव चार्ज बाहर घूमता रहता है। जितना यहाँ प्रोटॉन होता है उतना ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, ठीक। तो जो भी कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, मेटल्स होती हैं, सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, उसके बाद आता है कॉपर, फिर आता है एल्यूमिनियम। तो ये जो कंडक्टर अच्छे कंडक्टर हैं, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाती है, तो जितने इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये जैसे वो कुत्ते नहीं होते सरकारी कुत्ते, या स्ट्रे डॉग्स जिसको बोलते हैं, आवारा कुत्ते, जो हमें झुंड बना के घूमते एक जगह से दूसरी जगह। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उस वायर के अंदर ऐसे कुत्तों की तरह घूमते रहते हैं। ये अपने न्यूक्लियस से निकल जाते हैं और यहाँ घूम रहे इधर, यस सर, यहाँ प्लस एंड माइनस का जैसे साइन स्ट्रे होता डॉग्स है। की तरह घूमते हैं। अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही आपने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, बैटरी में क्या होता है, एक साइड पॉजिटिव होती है, एक साइड नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन प्लस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेस। तो जैसे हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, हाई से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन प्लस से इलेक्ट्रॉन माइनस की तरफ भागेंगे। देखो तो होगा क्या, आपने जोड़ दिया इसको, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग रहे हैं, निकल रहे हैं, टक 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 टक, इनको भी ले जाएं साथ में, बोलो चलो चलो इधर चलो, इधर इलेक्ट्रॉन की इस जगह यहाँ कम इलेक्ट्रॉन है, अपन लोग कंफर्टेबली बैठेंगे। ये समथिंग लाइक दिस कि अगर एक स्कूल बस है, और स्कूल बस में बच्चे भरे हुए हैं, ठीक है, और पास में एक दूसरी स्कूल बस आ रही है जो खाली है, और बच्चों को अलाउड स्कूल बस चेंज करो, सारे बच्चे भाग लेंगे, बोले यार वहां आराम से बैठेंगे यार, यहाँ पे तो दो कितनी दिक्कत हो रही है। इलेक्ट्रॉन का भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक दूसरे को पुश कर रहा है, एक दूसरे दूर जाना चाहता है। तो जैसे कनेक्ट करोगे ये इलेक्ट्रॉन इधर है, ये तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस चाहिए, वोल्टेज, इसको वोल्टेज डिफरेंस बोलते हैं। ओके सर। तो अगर आपके पास सपोज करो 10 वोल्ट का 10 वॉट की का सेल है, 10 वोल्ट का, तो उसकी जो उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगी वो ज्यादा फ्लो करेगी, ज्यादा करंट जाएगी उसमें, ठीक। और अगर 5 का तो और कम होगी, 1 का तो बिल्कुल ही कम होगी। 1 वोल्ट में क्या करो, और उसके बिल्कुल वोल्टेज खत्म ही हो गई, बैटरी डेड हो गई, बैटरी डेड ही हो गई, कुछ नहीं है, दोनों बराबर के है, ये भी ये इक्वल है दोनों के दोनों, कोई इनमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो दिल बी नो करंट। नाउ व्हेन द वायर इज कमिंग फ्रॉम दादरी पावर स्टेशन, दादरी पावर स्टेशन से बिजली निकलती है, तो एक वायर प्लस होता है, एक वायर माइनस होता है, और वो चले जा रहे हैं ऐसे। सर एक था माइनस का और एक प्लस का। जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस बैटरी, सर यहाँ प्लस एंड माइनस का लगा रहता है। चिड़िया बैठी हुई है, अब चिड़िया बैठी हुई है यहाँ पे, एक पैर यहाँ पे। सर वो जो साइंस की साथ उसमें भी ये होता है कि स्ट्रिंग्स होता है। इस चिड़िया के पैरों के बीच में जो डिफरेंस है ये बिल्कुल नील है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हाँ, अगर कोई ऐसा बाज आ जाए, एक पैर यहाँ रख ले और एक पैर यहाँ रख ले, तो इसके तो तोते उड़ जाएंगे भाई साहब। लेकिन अगर एक ही वायर पे बैठी है तो ये डिफरेंस नेगेटिव है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं, तो इसके बीच बॉडी में से कोई करंट बहती नहीं। सर अगर हम भी ऐसे पकड़े तो हमारा भी नहीं होगा। yes, तो हमारा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल जीरो है, एकदम कुछ ही नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस, इतना सा वायर क्या पोटेंशियल। जैसे हम भी अगर दो तार पकड़े एक पॉजिटिव, हाँ तब होगा। तो हमें करंट लगता कब है, हमें करंट कब लगता है, देखो सपोज करो यहाँ पे आपका एक तार जा रही है पॉजिटिव,
है, और आपने यहाँ पे खड़े हुए हो आप, और आपने गलती से इसको उंगली कर दी, हाथ लगा दिया, तो ये तो सर पॉजिटिव वो हो गया। दिवाली की जो लाइट्स होती है ना, जिसमें हाँ। बीच में वो एक स्विच जैसा होता है, वो मेरे उसमें नहीं था, मैंने स्विच ऑन था, मैंने गलती से उसे टच कर दिया था, एकदम से मुझे करंट लगा था। हाँ, तो एक पॉजिटिव है, और आप जमीन पे खड़े हो, जमीन तो न्यूट्रल है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये एक तरह से नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल है ना, इस कंपैरिजन में ही नेगेटिव हो गया, तो आपकी बॉडी से करंट निकलेगा और आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, भी किसी को टच करते तो करंट थोड़ा बढ़ आता है। हमारे 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 घरों में क्या होता है, एक चीज और ध्यान रखना, मोर रेसिस्टेंस मींस इज इक्वल टू लेस करंट। जितना रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा करंट उतनी कम होती जाएगी, एंड लेस रेसिस्टेंस इज इक्वल टू मोर करंट। अब क्या होता है देखो, अगर आपके घर में आपने इतनी सारी बिजली के सामान लगा दिए कि आपका लोड नहीं ले पा रही, तो आप देखना जब कई बार होता है बहुत सारे लोड लगा तो एकदम बल्ब की पावर कम हो जाती है, बल्ब बिल्कुल जलते ही नहीं है सर फ्लिक करने लगती है कभी कभार। फ्लिकर करने से, तो अगर आपने घर में अपने लोड बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो आपकी करंट कम हो जाएगी। पहली बात, बैटरी अगर जैसे जैसे आपकी वीक होती जाएगी, टॉर्च का सेल और वीक और धीरे जलेगा और धीरे जलेगा, फाइनली तो फिर बंद ही हो जाएगा। लेस रेजिस्टेंस का मतलब मोर करंट। तो कई बार आपके घर में अगर लो करंट है तो उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, यानी कि आपने घर में जो लोड है, जो आपके ये है, पंखा है, एसी है, एसी है, दुनिया भर की चीजें, ये ओवरलोड कर दिया आपने। यस, अगर एक बार में बहुत सारी चीजें चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी, ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे फ्लिकर करने लगेंगे। तो हमारे घर में बहुत हुआ है। क्या हुआ तेरे घर में? सर ऐसे ओवरलोड हो चुका है बहुत बार। अच्छा, और दूसरा होता है कई बार करते तो हो जाता है। हाँ, कई बार दोस्तों रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है। तो जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है हाई इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, घर का कोई तार, कोई ना कोई वायर, इतनी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। अगर आप किसी बैटरी की दो तारों को ऐसे ऐसे टच कर दो तो उसमें स्पार्क निकलते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाते हो, विलेन आता है हीरो की तरफ से करता हुआ। सर एक बार पार्क में भी ऐसे ही हुआ था, जो करंट लगा था। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, जब आपका नेगेटिव पॉजिटिव एकदम सीधा मिला दिया जाए, लेस रेसिस्टेंस हो जाए। अच्छा सर, शॉर्ट सर्किट। तो दोनों ही प्रॉब्लम गलत है, ओवरलोडिंग भी नहीं होनी चाहिए। ओके चलो सर, वीर से शुरू कर रहा हूँ नीचे से आज। एक्सक्यूज मी सर, एक बात बता दीजिए बस, कि सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी इसको छू दो तब भी हमें हल्का हल्का सा करंट लगता है। अरे वो स्टैटिक करंट होता है, बताऊंगा किसी दिन, आज रहने दे, वो जल्दी सर्दियों में लगता है। सर हाँ हाँ तो सर जैसे हम दो लोग एक दूसरे के बॉडी टच करते हैं तो कभी कभार करंट लगता है, बता दे वो क्या होता है? मैं तो सियाचिन में इतना होता था। यस सर, मैं वही कह रही थी कि भाई साहब रात को अगर लाइट बंद है तो स्पार्क दिखाई पड़ता है चलता। सर एक बार क्या हुआ, सर मेरी एक हंगामा मूवी सर, हंगामा मूवी देखिए सर, बेडशीट है उसके अंदर, अगर मैं सर ऐसा लगता है, ओके सर ऐसा लगता है सुपर हीरो। सर एक बेडशीट है उसके अंदर, अगर मैं जरा सा भी ऐसे ऐसे करता हूँ ना तो वो सर मेरी वो ब्लैंकेट है, मेरे जब मैं वो छोटी थी क्योंकि तो पापा सारी चीजें सिंथेटिक की उससे बनी हुई है। सुनो मेरी बात, सिंथेटिक की बनी होती है। सिंथेटिक की चीजों में इलेक्ट्रॉन लूज बहुत जल्दी हो जाता है, तो एक साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, एक साइड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, और जैसे वो दोनों चीज छूते हैं एक दूसरे को तो उनके बीच में करंट पास होता है। यस सर, सर मेरे पापा करते थे, जब हाथ करते थे तो एकदम से स्पार्क निकलता। हाँ, उससे अगर तुम्हें बचना है तो किसी से हाथ मिलाने से पहले किसी मेटल की चीज को छू लो। तो सर अब तो नहीं होता, अब नहीं होता सर, पहले होता था। ओके चलो भाई, चलो वीर कहाँ है? वीर जेटली, आई एम प्रेजेंटिंग। अभी सब लोगों को मैं म्यूट कर रहा हूँ, फटाफट से म्यूट हो जाओ सब लोग, और वीर जेटली को मैं आंसर ऑप्शन दे रहा हूँ अभी पढ़ने के लिए। वीर जेटली, बी रेडी। ओके गाइस, लेट्स गो चैप्टर 14। हम बात कर रहे हैं अभी क्लास 7 की। देखो बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है मैंने, नीचे से स्टार्ट करो। पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की है, अब समझ के अच्छे से पढ़ना है। सर नीचे से स्टार्ट करो। हाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे। ओके सर। वीर, कैन यू सी द नोट्स? नो, आई एम प्रेजेंटिंग इट। नो सर। All right, presenting it now.
Go ahead. Electric current and its effect. Chapter 14, class 7th. Yes. Point number 1. Yes, the most convenient source of energy is electricity. Electricity has very important role because it is used to run many electrical appliances like electric bulb, television, stereo system, refrigerator, washing machine, computers, etc. And we cannot think our life without making us of electricity. Second, Continue. electricity is produced at power stations from where it is brought to our homes through thin wire and electric poles network of underground cables or wires. Here we can define here we can define the electric current as the flow of electricity through a conductor, ओके, मैं एक चीज wire, समझा दूं, तुम्हें fluid. लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि सर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, एक बार ये तो बता दो। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए सिर्फ तुम्हें 3 चीजें चाहिए, ओनली 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ठीक, नॉट ओनली नॉट हाँ, ओनली 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखो दोस्तों, ये पता नहीं, ये साइंटिस्ट ने माइकल फैराडे ने इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था ये फिनोमेना। तो अगर आप एक मैग्नेट ले लो, इसको, इस मैग्नेट को किस तरह की मैग्नेट बोला जाता है, कोई बताएगा? इस शेप की मैग्नेट को क्या बोलते हैं हम? सर हॉर्स वाले करके कुछ बोलते हैं ना? हॉर्सशू। सर हॉर्सशू। घोड़े का जूता, घोड़े का जूता होता है, घोड़े को लगा देते हैं नीचे, उसको फिर पैर में दर्द नहीं होता। ये सर मैंने देखा है। हॉर्सशू मैग्नेट हो जाए आपके पास एक, पहली बात। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू रिक्वायर इज हॉर्सशू मैग्नेट। सेकंड थिंग यू रिक्वायर अ वायर लूप, वायर की बनी हुई एक लूप। So this is a wire loop. This is second thing you require. And third thing is, if you somehow can rotate this, इसमें हैंडल लगा लो आप, ऐसे करके इसको घुमाना शुरू कर दो, अपने हाथ से घुमा दो, तुम अपने हाथ से घुमा दोगे तो इस इलेक्ट्रिक वायर के अंदर करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो तीसरा है मूवमेंट। जैसे ही ये घूमना शुरू करेगा, सारे जनरेटर्स ऐसे होते हैं जो ना बहुत मतलब हाथ से करके घुमाना पड़ता है। तो दोस्तों 3 चीजें चाहिए सिर्फ आपको। तुम बोलोगे सर हाथ से घुमाने वाला बंदा थक जाएगा, कब तक घुमाएगा वो, और जैसे ही वो थक जाएगा उसके घर में तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी फिर। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने 3-4 तरीके निकाल लिए इसको घुमाने के। सबसे मशहूर तरीका है डैम का पानी गिराओ इस पे। यहाँ पे ऐसा इस तरह का बना दो, इस तरह का बनाओ, ऐसे प्लेट बना दो जिसपे कि डैम का पानी गिर रहा है। इधर से डैम में बहुत सारा पानी भर रखा आपने, डैम से पानी गिर रहा है इधर से, तो ये डैम के पानी से घूमता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हाइड्रो वाटर को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक। पहला तरीका। दूसरा तरीका विंड, तो विंड मिल लगा दो ऐसे हवा में, जो हवा चलेगी तो हवा इनको घुमाएगी, और ये कनेक्टेड रहता है टरबाइन, इसको टरबाइन बोलते हैं। जैसे घूमेगी तो टरबाइन भी घूमेगी, और इसको बोलते हैं विंड इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर। और भी बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, इसके सबसे जो दादरी वादरी में जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसको बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। उसमें क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे पानी को हीट करते हैं कोयले से, वाटर को हीट कर रहे हैं, नीचे कोयला लगा हुआ है, कोल, और जब ये वाटर स्टीम बन जाता है, इसको एक पाइप के थ्रू टरबाइन पे हिट कराते हैं। यहाँ टरबाइन है आपकी, जिसको घूमना है, टर्न करना, इसको हिट कराते हैं, तो ये घूमना शुरू कर देती है और घूमते बिजली बन जाती है। दिस इज कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो जो दादरी के अंदर है वो थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। या वीर प्लीज कंटिन्यू। बहुत इंटरेस्टिंग तरीका, भी मौका मिले जाके देखने का तो देखना। मैं तो डैम की इलेक्ट्रिसिटी देखी, डैम जाके देखा मैंने, विंड देखी है मैंने जाके। ओके, कंटिन्यू प्लीज। एक्चुअली इन एवरीडे लाइफ, वीर, Veer is there? Yeah. Veer, go ahead, please. Yes, sir. Actually, in everyday life, the word electricity and electric current are used in the same sense. There is another source of electricity. Example, electric cell or battery. Now, in order to obtain electricity from a cell or battery,
we have to connect it into a circuit. So let us study about the electric circuit. ओके वेट करना। देखो दोस्तों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ये बात कि ये तो मैंने बता दिया इलेक्ट्रिसिटी कैसे कन्वर्ट होती है, क्रिएट होती है। तुम बोलो कि सर सेल के अंदर तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, बैटरी के अंदर तो कोई मूवमेंट हो नहीं रहा, वहां तो कोई नहीं चला रहा इसको, सर्किट को घुमा रहा हाथ से, वहां कैसे बन रहा है? सेल के अंदर तो कुछ नहीं घूम रहा। सेल के अंदर क्या होता है? दिस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी, केमिकल टू इलेक्ट्रिक। इसके अंदर क्या है? ऐसे इसके अंदर कुछ भरा हुआ है केमिकल्स है। वो केमिकल्स ऐसे हैं कि जब उन्होंने आपस में रिएक्शन किया तो सारे इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा इसको तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। इलेक्ट्रॉन जो भागते हैं उनकी डायरेक्शन की अपोजिट को करंट बोलते हैं। करंट यहां से यहां बहेगी, ये तरीका है। ये इसके अंदर केमिकल्स हैं। हम बच्चे बचपन में छोटे थे ना, इतने मोटे मोटे सेल आते थे, हम लोगों को फेवरेट पास था, उसको फाड़ देते थे, वो काला काला फेंक देते थे, तो उसके अंदर एक ब्लैक कलर का वो निकलता था, उसको हम लोग कुछ कहीं के लिखते रहते थे कुछ ना कुछ। यस सर, मैं एक बार किया सर आप था सर इस सेल को तोड़ दो सर, एक बार मेरे को अंदर का मटेरियल दे। क्या जी? सर आप इस सेल को तोड़ दो सर, मेरे को अंदर का मटेरियल दे। कैसे तू देखा? शेयर दक्षिण तू खरीद ले पहले। दक्षिण इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ओ भाई दक्ष, सर पढ़ दे भाई, पढ़ दे। Okay, sir. A continuous conducting path consisting of wire, bulb, switch, etc. between the two terminals of a cell or battery along with an electric current flows is known as electric circuit. Example, take a cell having a positive terminal and a negative terminal. म्यूट कर Try सिद्धार्थ। to connect the positive terminal of the cell to one end of the switch with a piece of a copper wire and the end of the switch to one end of a bulb holder with another piece of copper wire. The negative terminal of the cell is connected directly to the other end of the bulb holder with a wire as shown in figure. So this kind of setup is known as electric circuit. What is electric circuit? Electric circuit is closed path. क्लोज वर्ड जरूरी है, क्योंकि वहीं कहीं से बीच में वायर कट गया, टूट गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होगी। ओके, सर्किट डायग्राम भी एक बार पढ़ दो, वैसे समझा दिया मैंने, पढ़ दो एक बार। हाँ दक्ष, सर्किट डायग्राम। आई थिंक दक्ष को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ऑलराइट सिद्धार्थ, गो अहेड सिद्धार्थ। दक्ष माइक सर म्यूट है, अगर पढ़ रहा हो तो। किधर से पढ़ना था, मैं भूल गया। इलेक्ट्रिक सर्किट्स। सर सर्किट डायग्राम पढ़ूं? सर्किट डायग्राम पढ़ूं सर मैं? तो तुम पढ़ क्यों रहा था बीच में? चलो पढ़ो, दक्ष पढ़ रहा, सिद्धार्थ वेट कर। दक्ष मेरी बारी हो गई सर, मेरी दक्ष बारी। पढ़ो दक्ष। सर, अंग्रेजी में हाथ circuit तंग रखना। diagram tell us how the various components in our electric circuit have been connected by using the electric symbols of the component. When the bulb glows in an electric circuit, when the switch is closed, then the switch is said to be the one position, and when the switch in a circuit is open, then the switch is said to be when the switch set to be in the off position. So in an electric current, a bulb light up only when the switch is in the one shape, and at the time we can say that the electric circuit is complete because the current flows throughout the circuit instantly as showing in figure. ओके, यहाँ सिद्धार्थ आप यहाँ से पिकअप कर ले। When the, ये क्या आ गया? When the bulb close से पढ़ना। हटा दिया। हाँ सिद्धार्थ। यस सर, आपने हटा दिया। सिद्धार्थ आना। सर आपने when the bulb doesn't glow, ये
Yes, sir. When the bulb does not glow while checking the circuit, notice that sometimes the bulb does not glow even when the switch is in the on position. This condition can occur only if the bulb get fused. सर आई का आपका फुल फॉर्म क्या बताया था? That is its filament breaks. It is difficult and time consuming job to draw the electric circuit by making that the actual drawings of cell, battery, switch, bulb, etc. ओके तो एक छोटी सी बात बताता हूँ. कहते हैं ना बल्ब फ्यूज हो गया. होता क्या बल्ब फ्यूज हो गया बताता हूँ. होल्ड इट. हाँ मिल गया. सर आउटपुट आ गया. देखो ये जो है ना बल्ब, इसका ये नीचे निकला हुआ है. बल्ब के अंदर ये दो वो दे रखे हैं, दो ये छोटे स्टिक टाइप के दे रखे हैं. इसके बीच में एक वायर होती है, वो टंगस्टन की बनी होती है. इसीलिए कहते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 टाइप से एक्सपेरिमेंट किया था. 1000 टाइप. तो जैसे ही इसके अंदर ये बल्ब है, ये इसके अंदर ये टंगस्टन की वायर है, इसने आपने कनेक्ट कर दिया और ये जलने लग गया. बढ़िया जल रहा है. लेकिन कई बार हीट की वजह से, पुराना होने से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक, इसको बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया. अब क्योंकि सर्किट पूरा नहीं हो सकता, हीट की वजह से फट भी सकता है ना कभी, जरूर फिर फ्यूज कैसे होता है? नहीं फट तो इसलिए नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर जो गैस होती है वो इनर्ट गैस होती है, रिएक्ट नहीं करती कभी. लेकिन अगर वो ना ये वायर पिघल जाती है. फ्यूज होने का मतलब पिघल गया. कभी ऐसा भी होता है सर कि जब लेकिन हम बल्ब को देखते हैं एकदम ही आवाज तो आती ब्लैक है हो जाता है. सर फर्स्ट से. हाँ कई बार फर्स्ट की आवाज आती जरूर है, वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर कौन सी गैस है जनरली. पर कई बार बल्ब बिना आवाज के फ्यूज हो जाते हैं. तो फ्यूज का मतलब है कि ये बीच में सर अब तो जब एमसीबी नीचे गिर जाती है. हाँ आजकल तो कहाँ यूज होता है, आजकल तो एलईडी आ गया. सर आजकल जो है ना मतलब क्या बोलूं, ओके जो बल्ब होता है उसको देख. अरे 2 मिनट पढ़ने दे आगे. सिद्धार्थ सर प्रेजेंट. ओके हाँ जी पढ़े. So the scientists have devised मतलब डेवलप्ड, devised a very easy way to represent the component of an electric circuit: cell, battery, switch, bulb, etc. with the help of symbols which are easy to draw. Some of the commonly used symbols for electric components are shown here. देखो मैं ये समझा देता हूँ. इलेक्ट्रिक सेल की जगह हम ये वाला यूज करते हैं. एक्चुअल बल्ब की डिजाइन की जगह हम ये यूज करते हैं. ऑन पोजीशन, ऑफ पोजीशन, बैटरी. सर सबसे ऑकवर्ड ऑन और ऑफ वाली है. ऑफ होगा. ओके सिद्धार्थ के बाद नेक्स्ट लेट मी कॉल अपॉन श्रेष्ठ मनोज. श्रेष्ठ प्लीज पढ़. सर कहां से पढ़ना? जनरली जो बैटरी जब 1.5 वोल्ट की होती है. 1.5 सर कहां से पढ़ना? पॉइंट नंबर 6. Yes, sir. Electric cell and battery. The common source of electricity to run number of devices, example radio, electronic clocks, and watches, toys, etc., is an electric cell. But sometimes a single cell is not sufficient to run many devices as they require high voltage to run all the appliances. Cell provides electricity as compared that provides electric supply line. Example, in the case electricity बहुत कम होती है. Yes, sir. In the case a single electric cell which provides 1.5 watt of electricity, whereas electricity from power station supplies very high voltage of 220 watts. 220 वोल्ट. 440 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी सर 440 होती है. वो सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं. तो हीट कम जनरेट होती है तो हीट बच जाती है. अगर 440 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी ह्यूमन बॉडी में पड़ जाए तो 220 से मर जाएगा या 220 से मर जाएगा. अमेरिका में 110 वोल्ट की चलती है. ओके हीट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स. Yes, sir. Combination of electric cells. Since the higher voltage can be obtained by combining a number of cells in series,
So when positive terminal of one cell is joined with the negative terminal of other cell, then the cell is said to be joint series as shown in the figure below. A battery can be defined as the group of cells joining together in the series. Example, in torch, the cells are placed one after another. But in many devices, cells are not placed one after the other. Example, in a TV remote control, the cells are placed side by side or parallel to each other. Instead of single one, so two or more cells are connected to in side by side manner are said to be joined in parallel. This combination is also known as बैटरी। ओके दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपने सेल ऐसे लगाए हैं कि इसका पॉजिटिव इधर नेगेटिव, फिर अगले वाले का पॉजिटिव इसका नेगेटिव, अगले वाले का पॉजिटिव इसका नेगेटिव, जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं इसको बोलते हैं सीरीज में लगाए हैं, सीरीज। और अगर आपने ऐसे लगाया कि 3 सेल ऐसे हैं, तीनों का पॉजिटिव आपने कनेक्ट कर दिया और तीनों का नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, देखा मैं कैसे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव तीनों का एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है और नेगेटिव नेगेटिव तीनों का एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं पैरेलल। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल। चलो, कल tomorrow we'll continue this chapter. I think tomorrow I should be able to finish this chapter. I've already done the explanation part. चलो guys, bye bye. See you. Make your notes. Bye, sir.